हेलो गाइस। आज हम करने जा रहे हैं लिमिट्स में जो सीरीज होती है ना, एक्सपेंशन सीरीज भी कह देते हैं इनको। एक्सपेंशन सीरीज जो है उनके सवाल कैसे होते हैं, जैसे कि इनके रिलेटेड काफ़ी सारे फॉर्मूले भी आपने पढ़े होते हैं, उन सबको आप इन चीज़ों से डिराइव कर सकते हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आज आज हम सिर्फ ये चीज़ सीखने वाले हैं कि जो एक्सपेंशन सीरीज होती हैं या फिर सीरीज होती हैं, जैसे ये साइन एक्स की सीरीज़ है, कॉस एक्स की सीरीज़ है, टैन एक्स की सीरीज़ है, साइन इनवर्स एक्स की सीरीज़ है, टैन इनवर्स एक्स की सीरीज़ है। यहाँ पे हमारे पास कुछ और सीरीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ई की पावर एक्स वाली सीरीज़ है, ए की पावर एक्स वाली सीरीज़ है, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स वाली सीरीज़ है, एंड वन प्लस एक्स की पावर एन वाली सीरीज़ है। तो इन सारी सीरीज से आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। और जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं वो भी इधर से ही निकलते हैं, उस चीज़ को भी मैं डिराइव करवा दूंगा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत नॉलेजेबल होगा। बहुत आपको कॉन्फिडेंस देगा कि लिमिट्स जो चैप्टर है वो इन सीरीज से काफ़ी सिंपल हो जाता है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ऑब्वियसली यही रहेगा कि आपको ये जो सारी सीरीज़ हैं वो याद होनी चाहिए। पर कौन सी याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो साइन एक्स की सीरीज़ है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर ऑड पावर्स होती हैं, ऑड फैक्टोरियल्स होते हैं, प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट में चलता है। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स का भी है, इसमें बस इवन पावर होती है, इवन फैक्टोरियल और प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट में चलता है। टैन ऑफ एक्स याद मतलब फुल्ली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पहली तीन टर्म्स मतलब ये। ठीक है। ये पहली तीन टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, बाकी भूल जाओ। क्लियर है। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इसमें आप पहली तीन टर्म्स ही याद रखोगे। ठीक है। पहली तीन टर्म्स आपको याद रखनी है, और इससे ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स कम यूज़ होता है। ठीक है। एंड tan इनवर्स ऑफ एक्स का भी सेम ही सिस्टम है, बट ये क्योंकि याद करना भी आसान है तो आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि इसका पैटर्न बहुत इजी है। ऑड पावर्स चल रही है यहाँ पे, है ना, एंड यहाँ पे ऑड डिनोमिनेटर्स है, बस फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान रखना ना। और प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट में चल रहा है, तो ये आसान है याद करना। ई की पावर एक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, याद होनी चाहिए पूरी, एकदम एग्जैक्ट। ईजी है याद करना वैसे भी, मतलब फैक्टोरियल चल रही है, पावर चल रही है, नेचुरल नंबर, ईजी है। ओके। ए की पावर एक्स, ये भी याद करना बहुत ईजी है। देखो, ए की पावर एक्स पूरी याद होनी चाहिए, तभी ई की पावर एक्स भी आप इससे डिराइव कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ए की जगह ई रख दोगे तो ऊपर वाली सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे बस एक कंडीशन होती है कि ए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है। ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये वैलिड है। फिर अपने पास क्या आ गया, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लो। एल एन ऑफ वन प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स आपका इसके बीच में होता है। जनरली ये जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ, ये जनरली आपको एक प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी ना। ये जो कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, ये जनरली हमारे सवाल ऐसे होते हैं कि इनमें ये कंडीशंस का ज़्यादा ध्यान ना दो तो भी चलता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना। तो ये पूरी याद होनी चाहिए एल एन ऑफ वन प्लस एक्स की। और ये भी आपको पूरी याद होनी चाहिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये वाली आसान है। देखो कैसे, इस वाली का पैटर्न बता देता हूँ, ईजी है ये। ईजी कैसे है, देखो एन रख दिया, ये असल में एन सी वन जैसा है, ये एन सी टू जैसा है, ये एन सी थ्री जैसा है। हालांकि मैं ये कंडीशन मतलब ये सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, वरना इस नोटेशन को हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि एन हमारा फ्रैक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है। एन आपका एक रैशनल नंबर हो सकता है यहाँ पर, ये कंडीशन है। ठीक है। अगर ये इरेशनल होगा तो ये चीज़ नहीं कर सकते आप यूज़, ये एक्सपेंशन नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। ओके। तो आपने ये सारी सीरीज हमने डिस्कस कर ली है। अब हम चलते हैं कुछ फॉर्मूलेज के ऊपर। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूलाज जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीरीज से कैसे निकले हैं। सबसे पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, लिमिट साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, है ना। तो देखो भाई, ऊपर चलते हैं, सीरीज कहाँ गई भाई इसकी, ये रही। तो भाई पिंक कलर से बता देता हूँ। देखो, आपके पास है साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट आपका क्या है, एक्स टेंड्स टू जीरो। तो आपने साइन एक्स की जगह ये सीरीज रखोगे, ये पूरी सीरीज, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर में एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल, माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक।
आपको पता है एक्स कटेगा, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पे आ गया स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4। तो आपके पास बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो आपको पता है बाकी जो टर्म्स है, ये जो बाकी टर्म्स है इन्फिनिटी तक, ये तो सारी जीरो को टेंड कर रही हैं क्योंकि एक्स टेंड्स टू 0 है। तो आपके पास आंसर आ गया 1। क्लियर है? तो ऐसे हम सीरीज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो, मैं ये पूरी सीरीज इस क्वेश्चन में डाल क्यों रहा हूं? क्यों डालू भाई, जब मुझे पता है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है और इसकी सीरीज में डिग्री 1 वाली सिर्फ पहली टर्म है। तो अगर मैं सिर्फ पहली टर्म यूज कर लेता यहाँ पर तो मेरा आंसर और जल्दी आ जाता, मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक चीज नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो आपको याद रखनी है सीरीज यूज करते हुए। क्या लाइन है वो? सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स यूज करनी है आपको हमेशा। सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स, पहली ऐसी मतलब पहली 2 टर्म सफिशिएंट हो तो पहली 2 यूज कर लो, पहली टर्म सफिशिएंट हो तो पहली टर्म यूज कर लो, पहली 3 टर्म्स सफिशिएंट हो तो पहली 3 टर्म्स सफिशिएंट वाली यूज कर लो। क्लियर है? इतना जब आप समझ गए ना तो लिमिट्स इतना आसान चैप्टर हो जाएगा। अब देखो, अब मुझे पता है डिग्री 1 है नीचे, यहाँ पर डिग्री 1 है, बाकी सारा तो कट पुट के 0 बन रहा होगा, है ना? तो मेरे लिए सफिशिएंट टर्म सिर्फ पहली वाली टर्म है। क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर साइन एक्स की जगह मैं सिर्फ एक्स रख दूं तो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, वो आ जाएगा 1। बहुत सिंपल निकल गया ना, मेरे को ये नहीं सोचना पड़ा आगे इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ ये चीज ध्यान रखते हो, ठीक है, सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको लगेगा कि यार ये समझ नहीं लगा, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब और क्लैरिटी बन जाएगी क्या सफिशिएंट ऑफ नंबर टर्म्स में क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो देखो भाई, एक और मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर कहाँ गया ये वाला। ठीक है, ये वाले एग्जांपल को देखो तो आपको और क्लियर हो जाएगा सवाल। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है। तो भाई चलते ऊपर, सीरीज कहाँ गई हमारी सीरीज? तो देखो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसको इरेज कर दूँ, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ और फिर से समझाता हूँ। देखो अब सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट समझो, बिल्कुल एकदम ये कॉन्सेप्ट पहले लग गया ना तो बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा सवाल। देखो साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर मैंने साइन एक्स को यहाँ पर एक्स रख दिया, सिर्फ पहली टर्म ली, तो ऐसा हो जाएगा ना कि मतलब एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो यार ये तो मेरा इन्फिनिटी कुछ चले गया यार, है ना, ये तो गलत बात हो गई, ऊपर 0 बन गया मेरा, है ना, एग्जैक्ट 0 बना दिया मैंने गलती से, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन सफिशिएंट नहीं है, आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है। अब मुझे पता है कि नीचे डिग्री क्यूब है, यहाँ पे माइनस एक्स हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को पहली 2 टर्म्स रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे माइंड में क्या चलेगा, माइंड में सुनो कि x यहां पर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट और एक्स क्यूब वाली टर्म बच जाएगी जो कि डिनोमिनेटर से हो जाएगी कैंसिल। तो मेरे पास एक कोफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर है? ये वाला कोफिशिएंट आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। इतना जब आपके दिमाग में चल जाता है ना तो कितना इजीली आप सवाल को कर दोगे। तो देखो आपने सोचा साइन एक्स को कितना रखना है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उतनी रखो जितनी सफिशिएंट है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान से रखना, सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स देखना ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। तो ध्यान रखना इस सेशन के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है सवालों की। आपको जो भी सीरीज वाले सवाल हैं, जितने भी लिमिट्स के इन सीरीज से लिंक्ड सवाल हैं, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया 2 टर्म सफिशिएंट है भाई। यहाँ पे माइनस एक्स हो गया डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो गया, जब मैंने सब कुछ करा -1/6 आ गया। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार सीरीज से फायदा क्या हो रहा है। भाई अगर इस सवाल को ना आपको विदाउट सीरीज करना है, मैं वो अभी पूरा नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे होता है। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। x इक्वल टू 3 थीटा डाल दो एंड फिर यहाँ पे जो साइन 3 थीटा बनेगा उसका फॉर्मूला लगा दो। ठीक है,
साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। आपके पास ऐसा हो जाएगा कि अगर मान लो इसको एल माना आपने, तो एल इक्वल टू आपका बनेगा L/9 माइनस समथिंग, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पे एल बन जाएगा। एल यहाँ पर ऐसा दिखेगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा क्यूब। ठीक है, तो ऐसा बनेगा, ये एल होगा और फिर एल की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है, आप एक बार ट्राई कर लेना इस तरीके से। थोड़ा मुश्किल है, मतलब सोचने में मुश्किल है ना। सीरीज से कितना इजी हो रहा है ये सवाल। ओके, तो देखो ये चीज़ आपको समझ लग गई। अच्छा देखो, आप ये चीज़ सोचो, अगर मान लो मैंने माइनस एक्स हटा दिया तो क्या होगा। माइनस एक्स हटा दिया तो क्या होगा। अगर मैंने माइनस एक्स हटा दिया तो यहाँ पर क्या होगा। मैं फिर यहाँ पर देखूंगा कि भाई ऐसा हो गया कि माइनस एक्स हट गया तो मुझे मिला 1/x² माइनस 1/6, है ना। ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगी होगी x टेंड्स टू जीरो, तो ये तो भाई इन्फिनिटी टाइप आ गया, है ना। तो आपको समझ लग गया, मतलब ये मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसा बन जाता है। ठीक है, ओके, तो मतलब आपने कुछ चीज़ समझ ली कि हाँ ऐसे यूज़ होती है सीरीज। सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स देखनी होती हैं। अब देखो और फॉर्मूले देखते हैं, आपने पहले ये भी पढ़ा है, कॉस वाले देख लेते हैं ना। कॉस के भी नीचे लिखे होंगे मैंने फॉर्मूले, कहाँ गए। तो हमने ये वाला डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस हो गया पहला। ओके, कॉस वाले ये दो डिस्कस कर लेते हैं ना, ये दो इसकी सीरीज से निकल जाएंगे बहुत आसानी से। देखो सबसे पहला आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ के एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय x। तो आपको एक चीज बताई होगी कि डिनोमिनेटर में जब x आता है ना तो उसका आंसर आता है जीरो। लेकिन वो क्यों जीरो आता है वो मैं आज डिस्कस करता हूँ। देखो आपने cos ऑफ x की सीरीज यूज करी, ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, x की जगह आपने यहाँ पर के एक्स यूज करा है। ठीक है, तो जहां पे भी x है ना यहाँ पे सीरीज में, वहां पे के एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब सीरीज रखोगे तो मुझे बताओ कितनी टर्म्स सफिशिएंट होंगी। तो सबसे पहले तो आपने देखा अगर वन रखूंगा तो यार ऊपर तो 1 - 1 है, उससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर मैं 2 रख दूंगा तो फिर हाँ ये इससे फायदा हो जाएगा, 1 - 1 तो 1 हट जाएगा, x² बचेगा, वो डिनोमिनेटर से x कुछ कैंसिल होगा तो कुछ तो बचेगा, ऊपर तो बचेगा x ना। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा 1 - 1 - x² बाई 2 फैक्टोरियल, अगर इतना रखते हो डिवाइडेड बाई x। ठीक है, लिमिट आपकी क्या जा रही है, x टेंड्स टू जीरो। अच्छा, तो आपने देखा 1 हो गया, सब्ट्रैक्ट ये माइनस और ये माइनस क्या बना देंगे प्लस, और यहाँ से एक डिग्री हट गई तो आपके पास क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब आपको पता है यहाँ पे x का फैक्टर बच गया तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि x टेंड्स टू जीरो है। तो आंसर आपका जीरो आ गया, देखो डिराइव हो गया फॉर्मूला, है ना। अच्छा, तो ये चीज़ तो बहुत ईजी थी। अब देखो आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, अगर नीचे x² हो जाए तो क्या होगा। x² होगा तो हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है इसका, k² बाई 2। अच्छा, k² बाई 2 आता है, पर वो कैसे आता है, वो भी सीरीज से निकल जाएगा। अब देखो सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढो, सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी। 1 रखा तो भाई सोचा कि यार 1 - 1 ये तो जीरो बन जाएगा, इससे कुछ होगा नहीं। अच्छा, तो दो टर्म्स देख ली। अच्छा, दो टर्म से फायदा होगा, 1 - 1 हट जाएगा, x² है नीचे भी x² है तो एक कांस्टेंट आंसर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, कॉस एक्स, कॉस ऑफ के एक्स है, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे x है ना, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पे के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इसकी जगह। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 - 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट आपकी वही जा रही है, x टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पर आपको इजीली मिल गया, 1 कट गया, यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो गया, x² कट गया, तो आपके पास इजीली आ गया k² बाई 2। हो गया डिराइव फॉर्मूला। तो सारे फॉर्मूले इधर से ही निकल जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, ओके, तो आपने ये चीज देख ली, आपका ये फॉर्मूला भी मैंने आपको डिराइव करवा दिया आपके सामने, बस सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि पूरी सीरीज रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, इन डेप्थ सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ना मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स देखना सीख गए तो फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल दिखने लगेगा, बहुत सिंपल। अच्छा देखो और कौन सा फॉर्मूला रह गया हमारा, ये फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूले हो गए। अच्छा, तो देखो tan x बाई एक्स,
अच्छा, tan x बाई एक्स वाला भी बहुत ईजी है। देखो tan x की सीरीज देखी तो आपके पास यहाँ पे बोल रहा है भाई tan x डिवाइडेड बाई एक्स है। ओके, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जा रहा है, आपने बोला भाई ये इक्वल टू वन होता है, इसको प्रूफ कैसे करोगे? यहाँ पे मैंने देखा कि भाई पहली टर्म रखूंगा x डिवाइडेड बाई एक्स, वन आ गया। ठीक है, मतलब एक टर्म ही सफिशियंट है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टर्म ही सफिशियंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा tan x को x रखूंगा, नीचे x रखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो रखूंगा, इक्वल टू वन आ गया। क्लियर है? तो एक चीज क्लियर हो गई कि सफिशियंट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर वन है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, यहाँ पे रख दूँ tan ऑफ x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा अगर मैं x रखूंगा, x माइनस एक्स, ये तो भाई जीरो बना रहा है यार, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं एक और टर्म लेके देखता हूँ। तो पहली दो टर्म्स ले ली, फिर देखा यार x माइनस एक्स, एक्स हट जाएगा, एक्स क्यूब का फैक्टर है, नीचे भी एक्स क्यूब का फैक्टर है, वो कटेगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो हाँ सॉल्व हो जाएगा। तो आपने पहली दो टर्म्स रख दी, तो क्या मिलेगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो ये सब सॉल्व होके वन बाई थ्री। ठीक है, तो बस ये देखना आना चाहिए। अब इधर ना एक चीज़ थोड़ी सी इन डेप्थ है, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी कवर अप की थी। आपको एक चीज़ पता होगी कि ना, पहले तो यार ये बोल देता हूँ कि जो ये दो फॉर्मूले हैं, देखो यहाँ पर ना ये फॉर्मूला करवा दिया, ये दो फॉर्मूले आप कर सकते हो। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की पहली टर्म देखोगे, फर्स्ट टर्म, उसको रखोगे तो सफिशियंट है वो, और उससे आंसर वन आ जाता है। ठीक है, समझ गए? अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको बताया होगा आपके टीचर ने कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जब होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो वो वन से ना थोड़ी सी छोटी वैल्यू होती है। आपको पता है ये वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वन नहीं होता, वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होती है, वन के करीब होती है लेकिन थोड़ी सी छोटी। अब ये पता कैसे लगेगा? ये पता लगता है इस सीरीज से। आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो आपको ये देख लेना है साइन एक्स और इस पहली टर्म का रिलेशन क्या है, पहली टर्म का सीरीज का। ठीक है, साइन एक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, साइन एक्स और एक्स का पहली टर्म का रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दिए, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन कुछ ऐसे जाती है, तो आपको ओवरऑल पता लग गया कि जो एक्स है वो बड़ा रहता है साइन एक्स से। क्लियर है? तो अगर आप x को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हमेशा लेस देन वन आएगा, इक्वल टू भी साइन आएगा यहाँ पे ना, क्योंकि जीरो पे दोनों सेम होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिमिट x टेंड्स टू जीरो करोगे ना, तो थोड़ा सा मतलब छोटी वैल्यू आएगी। क्लियर है? थोड़ी सी छोटी होगी, करीब होगी बन के, है ना। तो हमारे पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसको मैं सीरीज से अब आगे फर्दर एनालिसिस कैसे कर सकता हूँ। देखो, जब आप ना ये जो सीरीज है इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो। यहाँ पे अगर आप एक और टर्म इंक्लूड करोगे तो ये ग्राफ ना ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जो y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है वो ये बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो आपको पता लग गया साइन एक्स तो इस चीज से बड़ा है, तो आपको पता लगा कि जो साइन एक्स है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये चीज आपको पता लगी। ये एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों चीजें मैं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है मेरा, तो ये इनइक्वालिटी ऑल्टरनेट में चलती है। जैसे जैसे मैं टर्म्स बढ़ाऊंगा ये जो इनइक्वालिटी है ऑल्टरनेट में होती जाएगी। और ये जो ग्राफ है, जैसे जैसे मैं टर्म्स को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास एक साइन एक्स जैसा ग्राफ बनने लगेगा। ठीक है, ये जो सीरीज है ये बस एक इतना ट्राई करती है कि साइन एक्स जैसा ग्राफ मैं एल्जेब्रिकली बना दूं, एल्जेब्रिकली बना दूं यूजिंग इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अगर यहाँ से इन्फिनिटी में गायब कर दूं तो ये सीरीज वैलिड नहीं है, यहाँ पर इक्वालिटी वाला जो साइन है वो नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, तो ये मैंने एक और वीडियो में भी डिस्कस करा था, वो इंटेग्रल का था। ठीक है, मैंने जेई एडवांस 2024 वालों को करवाया था वो। ठीक है, PYQ एक एडवांस का। एंड कॉस एक्स में भी सेम ही चलेगा, ऑल्टरनेट में चलेगा साइन, है ना। पहले वाली टर्म से देख लेना साइन क्या है, फिर ऑल्टरनेट में एक एक टर्म लेते जाओगे तो साइन चेंज होता जाएगा। फिर अपने पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि साइन एक्स और कॉस एक्स का तो बता दिया,
tan x का जानने की जरूरत है नहीं, sin x और cos x का सफिशिएंट है। ये दो जो इन्फॉर्मेशन है ना ग्राफ के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में बताइए, ये दो चीज़ों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। थोड़ी सी थ्योरी आपको यहाँ से पता लग गई। अब देखते हैं हमारे पास जो ये एग्जाम्पल्स थे। क्लियर है, एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड आई थिंक कि बहुत अच्छे से तुम अब इन एग्जाम्पल्स को कर सकते हो। लेट्स से हम पहले वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह की थ्योरी को डिलीट करता हूँ, ठीक है, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को कर सकें। ओके, तो देखो भाई, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको भी डिलीट कर दूँ ना, अच्छे से बना देते हैं। क्लियर है, तो देखो भाई हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है ना, हाँ एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई e की पावर x की जो सीरीज है ये वाली है ना, तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है अगर मैं एक टर्म लूंगा तो क्या होगा, एक टर्म लिया तो आपने वन माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, वो इन्फिनिटी चल जाएगा। तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा ना, इन्फानाइट थोड़ी जानी है लिमिट्स। ठीक है, तो वन सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, वन प्लस एक्स रखा तो ऊपर जीरो बन जाएगा, ये भी सफिशिएंट नहीं है। फिर आपने तीन टर्म्स रख के देखी, अरे हाँ ये हो जाएगा। तो आपने देखा जब आप तीन टर्म्स लोगे तो वन और एक्स जो है वो हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर का फैक्टर बचेगा जो नीचे वाले से हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो आपके पास आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। देखो ई की पावर एक्स में रखा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस वन माइनस एक्स है, यहाँ पे हो गई ये सब्ट्रैक्ट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो आंसर क्या आ गया, वन बाय टू। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट लग रही है x टेंड्स टू 0। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, इतने आसान क्वेश्चन है ना। देखो पहला क्वेश्चन कर लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन देखो। हाँ ओके, यहाँ से भी एक अच्छी सी बात पता लगेगी आपको, tan x माइनस एक्स सॉरी माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अगली चीज हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब देखो यार बहुत क्लियरली बताता हूँ तुम्हें ना, इधर एक चीज ध्यान रखनी है, tan x माइनस साइन एक्स है। क्लियर है, तो तुमने क्या करा, तुमने ऐसा कहा x टेंड्स टू 0 है। क्लियर है, तुम्हें देखनी है सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स। तुम पूरी टर्म्स रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरी सीरीज रखो, एनालाइज करो, आंसर निकलेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सुनो, अगर तुमने दोनों की पहली टर्म रख दी तो क्या बन जाएगा, ये भी x ये भी x, तो x माइनस एक्स ऊपर बन गया 0। ये तो नहीं करना है ना, ऊपर एग्जैक्ट 0 तो नहीं बनाना, हम तो लिमिट यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर तुमने ऐसा सोचा कि यार पहले की दूसरी टर्म, ठीक है, पहले दो टर्म्स साइन एक्स की और टेन एक्स की पहली दो टर्म्स ली, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। पहली दो टर्म्स सफिशिएंट है, तो तुमने क्या किया कि टेन एक्स की पहली दो टर्म रख दी x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, और साइन एक्स की भी पहली दो टर्म्स लग दी x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, और तुमने क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x तुमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, एक्स क्यूब का फैक्टर बचा वो हो गया नीचे वाले से कैंसिल, 1/3 माइनस 1/6 बचा, ये आ गया कितना आ गया, 6 टू 1/6 ही आ गया। क्लियर है, ठीक है। सो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पर दोनों टर्म्स लेनी थी। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन एक्स का आपने सिर्फ एक्स रख लिया, टेन एक्स का आपने दोनों टर्म्स रख ली पहली दो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो देखो भाई, पहली बात तो यार भेदभाव ना करो। तुमने ना मतलब बहुत ही एक वियर्ड सी चीज सोच रहे हो। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि टेन एक्स की तुमने पहली दो टर्म्स रख लोगे, साइन एक्स की सिर्फ पहली टर्म रखोगे, तो वो एक बहुत ही वियर्ड थिंकिंग है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखो पहली बात तो हमें इतना तो पता है भाई, अगर अगर हम ऐसा करेंगे ना कि किसी की पहली रख ली, दूसरे वाले की दो रख ली पहली, तो आंसर अलग आ जाएगा, है ना, आंसर गलत आ जाएगा। तो सुनो, करना यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं, पूरा इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो ऐसा है, x आपका टेंड्स टू 0 है। क्लियर है, यहाँ पर सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स जो मैं कह रहा हूँ उसको आप इससे रिलेट करो कि x टेंड्स टू 0 है, मतलब x जो है वो एक फ्रैक्शन है। मतलब अगर मैं उसकी कोई भी पावर करता हूँ, एक्स क्यूब जो है वो छोटा होगा x से,
एक्स क्यूब छोटा होगा, एक्स क्यूब बड़ा होगा एक्स की पावर 5 से। मतलब पावर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, क्वांटिटी और कम होती जा रही है, ठीक है, और ऊपर से एक्स टेंड्स टू जीरो है तो वो तो और भी कम होती जाएगी, बहुत कम। तो मैं कह रहा हूं कि आप जब पहली दो टर्म्स लेते हो, है ना, मान लो इन दोनों की पहली दो ली, तो बाकी वालों को आप इग्नोर कर रहे हो कि वो बहुत ही छोटी टर्म्स हैं जो आंसर पे इफेक्ट ही नहीं डालेंगी, ऐसा कह रहे हो, जैसे आप फिजिक्स में भी काफी बार कहते हो। लेकिन अगर आप एक पहली वाली टर्म रख ली, दूसरे की दो रख ली, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने ऐसा कह दिया उसको कि tan x भाई, तुम्हारी जो एक्स क्यूब वाली टर्म है ना, वो तो इफेक्ट डालेगी आंसर पे, लेकिन जो साइन एक्स की एक्स क्यूब वाली टर्म है ना, वो इफेक्ट नहीं डालेगी, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। क्यों भाई? एक्स क्यूब तो दोनों जगह है ना, एक्स टेंड्स टू जीरो तो दोनों जगह है ना, दोनों पे लग रहा है एक्स टेंड्स टू जीरो। तो भाई ऐसा क्यों हुआ है? तुम्हें दोनों की एक्स क्यूब की टर्म्स लेनी पड़ेंगी। क्लियर है? क्योंकि यही चीज आपको देखनी है, आप एक का इग्नोर कर रहे हो दूसरे का रख रहे हो, ये चीज थोड़ी चलेगी। आपने एक के एक्स क्यूब को कह दिया कि भाई इसका एक्स क्यूब मेरे आंसर पे इफेक्ट नहीं डाल रहा, दूसरे का एक्स क्यूब डाल रहा है, ऐसा थोड़ी बात होती है। तो इसलिए सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स देखना, मैं तभी कहता हूं कि इसको प्रैक्टिस के विदाउट एग्जाम टाइम में कभी अप्लाई मत करना। प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाओ और फिर अप्लाई करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता लग गया कि पहली दो टर्म्स दोनों की लेनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर 1/6 आ गया। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा था, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखो भाई, हमारे पास जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो भी हो गया। क्लियर है? ये चीज़ भी हम कर चुके हैं, ठीक है, इसको डिस्कस कर लो। अगला हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो ये आ जाता है tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत नोट कर दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया लिमिट tan ऑफ एक्स प्लस एक्स, और क्या आ जाएगा tan ऑफ एक्स माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। एक्स टेंड्स टू क्या है, जीरो है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढो। यहाँ पर tan x प्लस एक्स है, यहाँ पर मैंने देखा यार, अगर मैं tan x को x रख देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x, जो कि कोई प्रॉब्लम वाली बात खड़ी कर नहीं रहा है। डिनोमिनेटर में देखा tan स्क्वायर x को अगर मैं सिर्फ x रख दूं, जो पहली टर्म है उसकी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर मैं tan x को x रख दूं तो x माइनस एक्स तो जीरो बन गया भाई, प्रॉब्लम बन गई। x माइनस एक्स जीरो, ये तो जीरो आंसर आ जाएगा, ये तो गलत हो गया, हमने अप्रोक्सीमेशन ढंग से नहीं की। तो हम क्या करेंगे, पहली दो टर्म्स ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। तो ठीक है, हमारे पास क्या बन गया 2/3 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। तो हमारे पास लिमिट आ गई, एक्स टेंड्स टू जीरो, आंसर क्या आ गया 2/3। तो एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट करने वाली है, एक चीज़ मुझे याद आई कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर जब मैंने सॉल्व करा था क्वेश्चन को, तो यहाँ पर साइन की थोड़ी गड़बड़ है, देख लेना वो, पर पहली दो टर्म्स ही यहाँ पर यूज़ होनी है, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये रहा। ये ऐसा सवाल मैंने आपको पहले करवाया भी है। देखो भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई माइनस वन प्लस एक्स की पावर 1/x डिवाइडेड बाय tan ऑफ एक्स। तो देखो यार, मैंने ऐसा सवाल तुम्हें करवाया है, ऐसा ना बोल देना नहीं करवाया। कुछ बच्चे यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि ये 0/0 वाली फॉर्म है, डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है, न्यूमिनेटर भी जीरो है। अगर नहीं पता लग रहा है न्यूमिनेटर जीरो कैसे है, तो देखो भाई, ये जो चीज है ये 1 की पावर इन्फिनिटी है ना। फॉर्मूला लगाओ 1 की पावर इन्फिनिटी का, ई की पावर 1 प्लस एक्स माइनस 1 करेंगे, इंटू में 1/x, क्या आ गया e की पावर 1। तो इससे क्या बन गया, e की पावर 1 बन गया, तो e की पावर 1 तो यहाँ पे भी है, तो जीरो बन गया ऊपर। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो क्या करें, इसका मतलब अब तो सीरीज का सहारा लेना पड़ेगा, सीरीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, आपको पता है कि इसका कोई डायरेक्ट सीरीज आपको नहीं पता, लेकिन ln ऑफ 1 प्लस एक्स की तो पता है। तो कैसे करोगे, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, ये मैंने अपने क्वेश्चन में भी करवाया था। अगर आपके पास x है
तो उसको आप लिख सकते हो ए लॉग ऑफ बेस ए की पावर बेस में सॉरी नंबर में एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो यहीं पे हम यही चीज़ करेंगे, 1 + x की पावर 1/x है, उसको हम लिख लेंगे e की पावर ln ऑफ 1 + x की पावर 1/x। तो ये 1/x क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा फ्रंट में। तो आपके पास बन जाएगा e की पावर 1/x ln ऑफ 1 + x। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इस चीज़ पे क्वेश्चन पे लिख दो ना, e की पावर 1 माइनस e की पावर ln ऑफ 1 + x, और यहाँ पर आ जाएगा 1/x। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में tan ऑफ x। तो ln ऑफ 1 + x की सीरीज क्या है भाई, ln ऑफ 1 + x क्या सीरीज है, x माइनस x/2 प्लस सॉरी x² 2 प्लस x³ 3 एंड सो ऑन। सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढो, सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैंने पहली टर्म रखी तो आंसर 1 फिर 0 नहीं बनाना भाई, पहली 2 टर्म्स रखी, अच्छा इससे आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया e की पावर 1 माइनस e की पावर 1/x, ब्रैकेट में आ गया क्या आ गया x माइनस x²/2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नीचे tan ऑफ x है। tan ऑफ x को अभी मैं नहीं छेड़ रहा, मैं बताता हूँ ना क्या करना है उसका। तो यहाँ पर आपके पास आ गया e की पावर 1 जो है यहाँ पर बन जाएगा ना, e की पावर 1 कॉमन निकल गया, 1 माइनस e की पावर -x/2। ठीक है, तो आपको पता है नीचे आपका tan ऑफ x है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली, इधर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर 1 तो कॉमन निकल गया है, यहाँ पे बना आपके पास e की पावर x/2 -1, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया e की पावर x/2। ये तो आपके पास इजीली 1 बन जाएगा ना, इसकी कोई टेंशन नहीं है। एंड नीचे आपके पास आ गया tan ऑफ x। अब tan ऑफ x को क्या रखोगे, देखो आपको ऑलरेडी पता है, आपके पास एक फॉर्मूला है x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 डिवाइडेड बाई x। तो अगर tan x को उसकी सीरीज का पहला वाला जो टर्म है x ये रख दोगे तो इजीली आंसर निकलेगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिल रहा है कि न्यूमरेटर 0 बन गया है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ठीक है, tan x की सिर्फ पहली टर्म रख लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा e की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर x आएगा ना, तो x/2 करोगे तो हाँ, तो e डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी, अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई होगी कि सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स से मेरा मतलब क्या है, जितने से एक अच्छा सा आंसर निकल जाए। ठीक है, जितनी सफिशिएंट हो कंडीशंस को, हालातों को देखकर। देखो ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है। एंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फिलहाल पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करो इस चीज़ के ऊपर, है ना। सारे फॉर्मूले इस चीज़ से निकलते हैं। एक बच्चा यहाँ पर एक और चीज़ पूछ रहा था कि जैसे मैंने उस क्वेश्चन में ऐसा यूज़ करा था x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ kx इज अप्रॉक्सीमेटली लिमिट x टेंड्स टू 0 kx। तो ये फॉर्मूला कहाँ से निकला, ये भी तो सीरीज है। देखो वहाँ पे क्वेश्चन में मैंने बस इतना देखा था कि अगर मैं साइन ऑफ kx को kx लिख दूँ तो वो सफिशियंट है उस क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए। ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आने लगेंगी समझ में। ठीक है, प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे टर्म्स ज़्यादा लेके देखो पहले, है ना। तुम 4-5 टर्म्स लेके देखो पहले की, फिर एनालाइज करो क्वेश्चन को, थोड़ा उससे ना आदत बनेगी, पता लगेगा सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स कैसे देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, इससे मैं कोई हिंट वो नहीं दे सकता, कोई ट्रिक वगैरह है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ सोचने में आ जाएगी तो जल्दी होने लग जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई थिंक कि ये हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, और थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे होते हैं सवाल, सीरीज़ के कैसे करने होते हैं। देखो सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अगर इससे प्रैक्टिस अच्छे से करते हो मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे हो जाते हैं। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसी से बनते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि तुम इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो।